हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एक एक्टिविटी डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12 की। एक्टिविटी आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द वेरिएशन इन पोटेंशियल ड्रॉप विद द लेंथ ऑफ अ वायर फॉर अ स्टडी करंट। आपको अच्छी तरह से याद होगा, एक डिवाइस पढ़ी है हमने, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से ही रिलेटेड बिल्कुल ये सिमिलर एक्टिविटी है। हमें ये देखना है कि जैसे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, व्हेन कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द main circuit, then the fall in potential across the length is directly proportional to the balancing length। जो fall in potential होता है वो directly proportional होता है लेंथ के। तो वो चीज़ हमें इस एक्टिविटी में प्रूव करनी है कि जो fall in potential होगा वो directly proportional होगा लेंथ के। जितना फॉल होगा वो लेंथ में जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना फॉल जो है पोटेंशियल ड्रॉप, उसको बोलेंगे फॉल इन पोटेंशियल होता जा रहा है, या बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो एक्टिविटी हमें 6 एक्टिविटीज़ टोटल करनी है। 3 सेक्शन ए से करनी है, 3 सेक्शन बी से करनी है। ये मैं पहली एक्टिविटी है जो डिस्कस कर रही हूँ वीडियो के थ्रू। बाकी एक्टिविटीज़ में मैं डिस्कस करूँगी। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एपरेटस रिक्वायर्ड लिखना होगा, देन थ्योरी कंप्लीट। प्रिंसिपल इसका वही है, पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है, अगेन रिपीट करती हूँ मैं। व्हेन कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, then the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length। जितनी बैलेंसिंग लेंथ आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना पोटेंशियल ड्रॉप भी जो है वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो V इज़ हेयर फॉल इन पोटेंशियल, और पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, लेंथ जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी। अब इसके अंदर प्रोसीजर जो है वो आपको परफॉर्म करना होता है, ये रीडिंग्स लेनी होती है इस एक्टिविटी के अंदर। डायग्राम जो है बिल्कुल पोटेंशियोमीटर का है, जो सिमिलर आपने पढ़ा है थ्योरी के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है नई चीज़। एमीटर है, एक मेन सेल है, रियोस्टेट है, एक लेंदी वायर होता है तो हम उसको कट करके पीसेस में ज्वाइन कर देते हैं। कॉपर स्ट्रिप्स एट द एंड्स पे, एलॉय से भी बनी होती हैं वो स्ट्रिप्स जो है, बेसिकली कॉपर से भी बनी होती हैं। एलॉय का भी यूज़ करते हैं, नाइक्रोम यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंटाइन यूज़ करते हैं वायर को जो बनाने के लिए, जो वायर होता है मेटेलिक वायर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट तो आप जानते हैं, थ्योरी में आपने पढ़ा है। पूरा पोटेंशियोमीटर को तो मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगी इस एक्टिविटी में, बस इतना कि मेन सर्किट के अंदर एमीटर होगा, मेन सेल होगा, रियोस्टेट होगा। लेंदी वायर है तो हमने उसको कट करके पीसेस में ज्वाइन कर दिया है और उसको लेकर हमने एक पोटेंशियोमीटर बना दिया है। वोल्ट मीटर से हम चेक करें कि जैसे जैसे लेंथ के अक्रॉस हम बढ़ाते जाएंगे, वोल्ट मीटर को जो है ज्वाइन करेंगे, जितनी ज़्यादा लेंथ के अक्रॉस, 2 पॉइंट्स के बीच में ए एंड बी सेलेक्ट कर लिए, 2 पॉइंट्स, उनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकाला। देन सिमिलरली उसके बाद और आगे लेंथ में बढ़ गए। जितनी ज़्यादा लेंथ के अक्रॉस हम निकालेंगे उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा, और इसका हमें रिजल्ट निकालना होगा, राइट। एक और चीज़, किसी भी एक्टिविटी के अंदर हमें प्रोसीजर नहीं लिखना है, तो इसके अंदर भी प्रोसीजर हमें नहीं लिखना है। रीडिंग्स मैंने क्लियरली यहाँ आपको दिखा दी हैं। लीस्ट काउंट जो भी वोल्ट मीटर आप यूज़ करें उसका लिख सकते हैं, एमीटर का लिख सकते हैं, जो भी आप एमीटर यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे दिखाया है, जैसे बैलेंसिंग लेंथ पहले हमने 0 है तो 0 ही आएगी पहली रीडिंग। पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L 0 ही आएगा। देन 10 सेंटीमीटर पे हमने वोल्ट मीटर को देखा, 10 सेंटीमीटर के पॉइंट्स के बीच में वोल्ट मीटर की रीडिंग ली, तो पोटेंशियल जो दिखा रहा है वोल्ट मीटर 0.2 वोल्ट दिखा रहा है। तो V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला हमने, V/L पर सेंटीमीटर ही निकाल लेंगे, 0.02 पर सेंटीमीटर आ गया, वोल्ट पर सेंटीमीटर। फिर हमने 20 सेंटीमीटर पे रीडिंग ली, तो पोटेंशियल जो दिखा रहा है वोल्ट मीटर हमारा, ठीक है, तो 0.4 दिखा रहा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया V/L। देन आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट में भी लिख सकते हैं, द ग्राफ बिटवीन V एंड I वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप वर्सेस करंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, और एक सिंपल सी एक्टिविटी है जिसकी रीडिंग्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ऐसे में जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी रीडिंग्स विद प्रॉपर एक्टिविटी आपके साथ शेयर करूँगी। ध्यान रखना, प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर इसके अंदर हमें इसके लिखने होते हैं। तो प्रिकॉशंस, एनी 2 प्रिकॉशंस, यहाँ पे 3 प्रिकॉशंस दिख रहे हैं आप, एनी 3 कोई भी 2 प्रिकॉशंस लिख सकते हैं, और 2 सोर्सेज ऑफ एरर। सोर्सेज ऑफ एरर भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। ओके, अब चेक कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सोर्सेज ऑफ एरर और प्रिकॉशंस ये जैसे आपको लिख लेने होते हैं
जैसे रियोस्टेट में हैव हाई रेजिस्टेंस, द एंड करेक्शंस कनेक्टिंग वायर्स में हैव नॉट बीन क्लीन प्रॉपरली, जिसकी वजह से एरर आ सकता है। तो ध्यान रखना है आपको ये चीज़ का। और ये ग्राफ भी हमें ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करना होगा, जो हमें दिख रहा है V और L का। आप देख सकते हैं ग्राफ आपको दिख रहा है, फॉल इन पोटेंशियल विद द लेंथ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तभी तो आप बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट जो V/L है वो कांस्टेंट है। तो एक सिंपल सी एक्टिविटी थी जिसको मैंने प्रॉपरली आपके साथ शेयर किया है, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको। ये प्रॉपर रीडिंग्स के साथ अब इसे कॉपी कर लेना। सिमिलरली जितना भी प्रैक्टिकल वर्क होगा, चाहे एक्सपेरिमेंट हो या एक्टिविटीज़ हो, एक एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टोटल हमें 6 एक्टिविटीज़ लिखनी है, एक एक्टिविटी फाइल बनानी है, 3 एक्टिविटीज़ फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 एक्टिविटीज़ फ्रॉम सेक्शन बी, जिसमें से मैंने सेक्शन ए में से अभी आपके साथ पहली एक्टिविटी शेयर की है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन से नंबर पे आप लिख रहे हैं, एक्टिविटी नंबर 1 डाल सकते हैं, इसे 2 या 3, जैसे भी सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी फिर मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगी, आप उसे किस तरीके से बना सकते हैं फाइल को। और भी बाकी एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट टोटल पहले हमें 15 करने होते थे, अभी 8 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं जो रीसेंट सिलेबस चेंज हुआ है, एडिट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और मैं आपको एक एक एक्सपेरिमेंट विद प्रॉपर रीडिंग्स के साथ में शेयर करूंगी, ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट। होपफुली ये वीडियो से आप एक्टिविटी को देख पाएंगे प्रॉपरली और इसको लिख पाएंगे। ठीक है, वॉच करते रहना बेटे वीडियोस को रेगुलर रीडिंग्स के लिए और रेगुलर इन्फॉर्मेशंस के लिए।